अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ केमिकल इक्वेशंस का चैप्टर। मुझे बहुत से स्टूडेंट्स ने पर्सनली भी मैसेज किया था और वीडियोस में भी मैसेज किया था कि सर आप केमिकल इक्वेशंस का चैप्टर पढ़ाएं। तो आई थॉट के जो स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़े कॉन्सेप्ट्स उनके वीक होंगे इसमें, बट डोंट वरी अबाउट दिस। We are on to chemical equations and now I'll make your all the concepts clear जिसमें कभी आपको पहले प्रॉब्लम हो रही होगी। So let's start with the chapter objectives. So the first thing which we will be starting with, it will be the topic of chemical equations. Chemical equations क्या होती हैं और how are they defined, ये सब हम केमिकल इक्वेशंस में पढ़ेंगे। कुछ एग्जांपल्स देखेंगे केमिकल इक्वेशंस की जो हमारी नॉर्मल लाइफ में होती हैं। देन वील मूव ऑन टू राइटिंग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। बैलेंसिंग क्या होती है केमिकल इक्वेशंस में, इसका मैथमेटिक्स की ब्रांच से क्या ताल्लुक है, वील स्टडी दैट बोथ। देन we'll move on towards steps in writing a balanced chemical equation. कौन कौन से steps हैं, there is a set of rules जिनको फॉलो करना ज़रूरी होता है when writing a balanced chemical equation. We'll study them all. We'll move on towards ionic equations, which will be the last major topic of chemical equations. And then finally we'll study how to write ionic equations, what are the steps of writing आयोनिक इक्वेशंस। तो चलिए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, द फर्स्ट टॉपिक वी हैव हियर इज ऑफ केमिकल इक्वेशन। वन वे टू शो द चेंजेस इन रिएक्शन इज टू डिस्क्राइब विच सब्सटेंसेस रिएक्ट एंड व्हाट प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड। केमिकल रिएक्शन जब भी होता है तो कुछ रिएक्टेंट्स होते हैं जिनको हम रिएक्ट करते हैं, दे आर केमिकल्स, एंड एज अ रिजल्ट जो चीज़ फॉर्म होती हैं दीज थिंग्स आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। सो इनको बेसिकली कहा जाता है केमिकल इक्वेशन, जिसमें हम डिस्क्राइब कर रहे हों रिएक्टेंट्स को एंड उनके नतीजे में बनने वाली प्रोडक्ट्स को। एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल इज ऑफ मीथेन इन नेचुरल गैस विच इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल इन आवर गैस स्टोव्स। हमको बहुत अच्छी तरीके से पता है जो कुकिंग के लिए हम यूज़ करते हैं फ्यूल, इट इज़ बेसिकली नेचुरल गैस। और नेचुरल गैस जो होती है उसका मेजर पार्ट होता है मीथेन, दैट इज़ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज़ CH4। आपकी स्क्रीन पे आ रही होगी एक केमिकल इक्वेशन, उसमें आपको क्लियरली नज़र आ रहा होगा कि व्हेन मीथेन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, carbon dioxide and water are formed. Another example, also in the presence of sunlight, plants convert carbon dioxide into glucose by a process called photosynthesis. आगे चैप्टर्स आएंगे, मैं फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस और डिटेल में आपको समझाऊंगा। फिलहाल सिर्फ एक केमिकल इक्वेशन की एग्जाम्पल के तौर पे इसको लेते हैं। When carbon dioxide is reacting with water in the presence of sunlight, so sunlight is acting as a catalyst here। और catalyst को briefly इस तरीके से define किया जाता है कि either they speed up or slow down the process. So in this case sunlight is speeding up the process. When carbon dioxide reacts with water, glucose is formed which is C6H12O6 with another product that is oxygen. Moving further, there are three things which chemical equations basically tells us. Firstly, which reactants and products are involved in the chemical reaction. कौन से reactants हैं, कौन से products हैं, chemical equation में clearly stated होता है। तो सबसे पहला जो पर्पज़ है इसका ये है। Secondly, the relative amounts of reactants and products, कितने अमाउंट में reactants and products होती हैं ये भी हमको केमिकल इक्वेशन बताती है। एंड फाइनली फिजिकल स्टेट्स
ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ द रिएक्शन। कौन सी स्टेट में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, आइदर दे आर सॉलिड, लिक्विड और गैस, दैट इज ऑल्सो टोल्ड with the help of chemical equations. Moving on towards the next topic, that is writing balanced chemical equation. In a mathematical equation, the values on the left hand side must be equal to the values on the right hand side. जब मैंने आपको चैप्टर ऑब्जेक्टिव्स करवाए थे उस वक्त I clearly told you that balancing chemical equation has a relation with mathematics. किस तरह से? बिल्कुल इसी तरह से जैसे इसमें बताया गया है कि कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमेशा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे वैल्यूज इक्वल होती हैं. सेम गोज फॉर द केमिकल इक्वेशंस विच इज द कॉन्सेप्ट ऑफ राइटिंग अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. A balanced chemical equation must contain an equal number of atoms on each element on both sides of the equation. Balanced chemical equation वो होती है जिसमें equal number of atoms हों हर element के दोनों साइड पे equation में. It should consist of the following components. आपकी स्क्रीन पे एक एग्जाम्पल आ रही होगी which is the formation of water in which hydrogen and oxygen reacted to form the product which is water. Left hand side से हम start करते हैं. We see that there is a 2 on the left side of hydrogen. It means the chemical equation is balanced by adding a number in front of the chemical formula. Chemical formula से पहले in front में हम कोई भी number या multiple add करते हैं because we have to balance the chemical equation. The symbols which are H and O, these are the reactants written on the left hand side. Similarly, right hand side पे हम देखेंगे where the formation of water, that is called the product or it can be products depending upon the reaction. जो arrow होता है that means react to form. In chemical terms it means react to form. इसका मतलब एक तो ये होता है कि इट मीन्स रिएक्ट टू फॉर्म. सेकेंडली ये डायरेक्शन बताता है कि लेफ्ट से राइट में रिएक्शन ने प्रोसीड किया. एंड फाइनली जो हमने पढ़ा था केमिकल इक्वेशन हमको स्टेट भी बताती है. तो स्टेट सिंबल्स भी लगे हुए हैं. आपको नजर आ रहा है कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द फॉर्म ऑफ गैस रिएक्टेड टू फॉर्म वाटर विच हैज द फिजिकल स्टेट ऑफ लिक्विड. जनरली 4 स्टेट्स होती हैं जो हम यूज करते हैं, सॉलिड, गैस, लिक्विड एंड एक्वस सॉल्यूशन. एक्वस सॉल्यूशन हमने स्पेशली क्यों रखा है, एसिड एंड बेसिस के चैप्टर में आपको मैंने एक्सप्लेन किया था. ये एनीथिंग विच इज डिजॉल्व्ड इन वाटर, पर्टिकुलरली विद द केस ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, बिकॉज वो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस देते हैं. दैट इज वाई वी हैव रिटन एक्वस सॉल्यूशन एज वेल फॉर आवर सिंप्लीफिकेशन. सो आगे चलते हैं अब. These are the steps in writing a balanced chemical equation. आपकी स्क्रीन पे आपको एक टेबल नजर आ रहा होगा जिसमें 4 स्टेप्स हैं. These are the steps which we have to take into account when writing a balanced chemical equation. वाटर की ही एग्जाम्पल ले रहे हैं फॉर सिंप्लीफिकेशन, आसानी से समझ में आ जाएगा. Starting with step 1, first we have to write down the chemical formulae of the reactants and products to get the chemical equation. Simply कोई चीज ऐड नहीं की है, सिंपल हमने reactants और products लिखे हैं, that is hydrogen and oxygen reacted to form water. Secondly, when we move on to step 2, now we have to count the number of atoms of each element in the formula, and we have to do this on both sides, that is left hand side and the right hand side. और हम यहाँ पे चेक करेंगे, बहुत सारी ऐसी इक्वेशंस होती हैं जो बेसिकली पहले से ही बैलेंस्ड होती हैं. इस केस में चेक करते हैं, जब हमने लेफ्ट और राइट हैंड साइड पे देखा तो हाइड्रोजन एटम्स आर बैलेंस्ड बट ऑक्सीजन एटम्स आर नॉट बैलेंस्ड. लेफ्ट हैंड साइड पे ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं जबकि राइट हैंड साइड पे सिर्फ 1 है. It means we have to proceed on to step 3. If यहाँ पे लेफ्ट और राइट हैंड साइड पे एटम्स इक्वल होते तो हमारी इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड होती, बट सिंस इट इज नॉट,
we are moving towards step 3. Step 3, firstly we see to balance the number of oxygen atoms we put a 2 in front of the product that is H2O. क्योंकि हमने 2 इसलिए लिखा क्योंकि 2 एटम्स हमको ऑक्सीजन के प्रोडक्ट साइड पे करने थे. जब हमने प्रोडक्ट साइड पे 2 ऐड कर दिया इट मींस ऑक्सीजन हमारे पास बैलेंस हो गया, लेकिन हाइड्रोजन अब इम्बैलेंस हो गया है. द इक्वेशन इज स्टिल नॉट बैलेंस बिकॉज नाउ वी सी दैट देयर आर 4 हाइड्रोजन एटम्स ऑन द राइट हैंड साइड, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड पे 2 ही हैं. तो इसको बैलेंस करने के लिए हमने 2 पुट कर दिया रिएक्टेंट साइड पे सिर्फ हाइड्रोजन के साथ. नाउ इफ वी सी hydrogen atoms are 4 on each side and oxygen atoms are 2 on each side, resulting in a balanced chemical equation. Finally, moving on towards the last step, which is to add the state symbols to indicate the physical state of each reactant and product. Physical state बताने के लिए हमने state symbols add किए, in which hydrogen and oxygen in the form of gas reacted to form water, which is in liquid state. Moving on, there are some examples of balancing equations which we will study, तो आपका concept और मजीद clear हो जाएगा. Some examples of balancing equations are given below, starting with the first example, which is the formation of sodium and chlorine to form sodium chloride, more commonly called as the table salt. Starting with the step 1, first हमने chemical formula लिखा, sodium plus chloride reacts to form sodium chloride. Moving on to step 2, now we see here the sodium atoms are equal on both sides but chlorine atoms are not. So to balance the equation, firstly हमेशा product side से start करेंगे. product पे sodium balance था लेकिन क्लोरीन नहीं था तो हमने 2 पुट कर दिया. बट सिंस वी पुट अ 2 आफ्टर दैट सोडियम के जो एटम्स हैं वो लेफ्ट हैंड साइड पे तो 1 है, लेकिन राइट हैंड साइड पे 2 पुट करने से सोडियम के जो एटम्स हैं दे आर नाउ इम्बैलेंस्ड. क्लोरीन के बैलेंस कर दिए हमने. अब सोडियम के एटम्स को बैलेंस करने के लिए वी पुट अ 2 ऑन द रिएक्टेंट साइड. सिमिलर बिल्कुल वैसा ही केस है जैसे हमने किया था वाटर की फॉर्मेशन में. नाउ वी हैव सीन दैट दोनों साइड पे सोडियम और क्लोरीन के एटम 2 ईच हो गए हैं, विच मीन्स द इक्वेशन इज बैलेंस्ड. एंड फाइनली वी हैव एडेड द स्टेट सिंबल्स विच आर sodium in the form of solid and chlorine as a gas react to form a solid table salt, that is sodium chloride. Proceeding on to the next example, which is the formation of the natural gas, which I gave the example in the first slide when we were discussing about the chemical equations, which is the formation of which is the formation of carbon dioxide and water with the reaction of methane with oxygen. So firstly हमने reactants and products लिखे step 1 में. moving on towards the second step जिसमें हमने number of atoms count किए और लिखे एक टेबल में, तो हमको नजर आया कि कार्बन एटम्स को छोड़ के हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स आर इम्बैलेंस्ड, सो द इक्वेशन इज नॉट बैलेंस्ड. तो हमने बैलेंस की इक्वेशन we put a 2 on the product side in front of water and put a 2 on the reactant side in front of oxygen. और इसके बाद जब हमने चेक किया तो दोनों साइड पे हमारे पास ऑक्सीजन के जो एटम्स हैं they have become 4 while the hydrogen atoms have also become 4 and carbon atoms पहले से ही हमारे पास 1 थे, which means the equation is balanced now. And finally we added the state symbols. इस पूरे रिएक्शन में सिर्फ और सिर्फ गैसेस का रिएक्शन था ये, in the form of reactants and products as well. So moving further towards one more important topic, that is of ionic equation.
Most of the ionic compounds are soluble in water, therefore they exist as ions in an aqueous solution. ये भी मैंने आपको डिटेल में बताया था आयोनाइजेशन क्या होती है इन एसिड एंड बेसिस, और हमने स्टार्टिंग में जब काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का चैप्टर पढ़ा था तब भी हमने आयोनाइजेशन पढ़ी थी. बहुत सारे ऐसे आयनिक कंपाउंड्स हमारे पास हैं कि जब हम उनको वाटर में डिसॉल्व करते हैं सो दे एग्जिस्ट एज आयंस, कैट आयंस एंड एन आयंस दैट आर पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस. एक कंपाउंड की फॉर्म में नहीं रहते, ये अपने आयंस में ब्रेक हो जाते हैं. एन आयनिक इक्वेशन is a simplified chemical equation that indicates the reactions involving in an aqueous solution. आयनिक इक्वेशन एक सिंप्लीफाइड केमिकल इक्वेशन है. सिर्फ वो रिएक्शन हम देखते हैं इसके अंदर जो आयंस डायरेक्टली रिएक्शन पे असरअंदाज होते हैं. इसी वजह से इसको सिंप्लीफाइड केमिकल इक्वेशन कहा जाता है. एग्जाम्पल्स को के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा भी तो आपके लिए और मजीद क्लियर हो जाएगा. लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल ऑफ एन एक्वस सोडियम क्लोराइड व्हेन इट इज एडेड टू एक्वस सिल्वर नाइट्रेट. white precipitate is formed indicating the formation of silver chloride. Now अगर हम इसकी इक्वेशन इनिशियली लिखें दैट इज सिल्वर nitrate reacting with sodium chloride, two things are formed, that is sodium nitrate and silver chloride, which is a white precipitate. So now when we study it in detail, this is the important point, students. I want you to concentrate more here. Silver nitrate, sodium chloride and sodium nitrates, these are ionic compounds and they are soluble in water. So soluble जब होते हैं वाटर के अंदर, so they exist as ions. So ionic equation हम इस तरह से लिख सकते हैं किसी की भी कि जब हम इनको ions में break कर दें. Ions are silver nitrate, sodium chloride. These are all ions while only one compound is here, that is which is silver chloride, which is a white precipitate basically. और ये आयनिक कंपाउंड नहीं है क्योंकि ये soluble नहीं है वाटर में, so it does not exist as ions in water. Moving further, so now what we say here is that the sodium and nitrate ions marked in red in the above equation are still ions in solution at the end of the reaction. End of the reaction हम देख रहे हैं कि सोडियम आयन और नाइट्रेट आयन पहले भी आयनिक फॉर्म में थे रिएक्शन से पहले और बाद में भी थे. तो इससे हम लोगों ने ये कंक्लूड किया कि जब इनकी स्टेट भी चेंज नहीं हुई और इनके आयन इसी तरह ये रहे during the whole reaction, it means they have not taken part in the chemical reaction. These ions are called spectator ions. मतलब they only exist, they do not directly take part in the chemical reaction. So since only silver and chloride ions have reacted, the equation of the reaction can be simplified, and it can be simplified as Ag plus reacts with chlorine minus, that is chlorine N ion, forms silver chloride. As simple as that. So मैंने आयनिक इक्वेशन जब स्टार्ट की थी तब मैंने आपको बताया था इट इज अ सिंप्लीफाइड इक्वेशन. इसीलिए होती है सिंप्लीफाइड इक्वेशन. इस तरह से होती है दैट द आयनिक इक्वेशन शोज द आयंस दैट टेक पार्ट इन द रिएक्शन एंड इट लीव्स द स्पेक्टेटर आयंस. स्पेक्टेटर आयंस मौजूद तो होते हैं बट सिंस दे डू नॉट डायरेक्टली टेक पार्ट इन द रिएक्शन वी कैन एक्चुअली ओमिट देम एंड फॉर्म अ ionic equation which is more simple. Moving further towards step in writing ionic equation, there are basically 4 steps, starting with write the balanced chemical equation of the reaction. Balanced chemical equation लिखेंगे, we will include the state symbols as well. It would be a complete balanced chemical equation. After that, we'll identify the ionic compounds that are soluble in water. These compounds
become ions in water, we will have to identify them. Since these compounds become ions, we have to rewrite the chemical equation in terms of ions. Now moving towards step 3, we'll see which ions are the spectator ions, which means कि उन्होंने पार्ट बिल्कुल भी नहीं लिया रिएक्शन के अंदर. वी विल कैंसिल आउट द स्पेक्टेटर आयंस एंड देन फाइनली वी विल राइट द आयनिक इक्वेशन. इट विल बी अ सिंप्लीफाइड आयनिक इक्वेशन इन विच देयर विल बी नो स्पेक्टेटर आयंस. कुछ एग्जाम्पल्स हम देखेंगे आयनिक इक्वेशन की और उनको बैलेंस किस तरह से किया जाता है. द फर्स्ट एग्जाम्पल is when hydrochloric acid reacts with sodium hydroxide solution, the products formed are sodium chloride and water. So ionic equation इस reaction की लिखेंगे. Firstly जो मैंने आपको बताया balanced chemical equation हम लिखेंगे in which HCl reacts with NaOH, sodium chloride and water are formed. Now we'll see कि कौन कौन से हमारे पास ionic जो compounds हैं which are soluble in water. जो soluble in water हैं we will have to rewrite the chemical equation. इसके अंदर fortunately every compound is soluble in water, so we can write each and every compound in the form of ionic equation. Like H positive Cl minus NaOH को भी हम break कर सकते हैं, NaCl को भी कर सकते हैं. One compound which is not, that is water. So each and every compound I said because water is a common compound. I was talking about hydrochloric acid, sodium hydroxide and common salt. Now we'll see which are the spectator ions. We'll cancel out them. In this case there is sodium positive ion and chlorine negative. Now when we write the ionic equation, we see that hydrogen ion and hydroxide ion reacts to form water. Moving towards another example, when zinc is added to copper sulfate solution, copper and zinc sulfate are formed. इसकी ionic equation अगर हम देखें, firstly we have to write the balanced chemical equation in which zinc react with copper sulfate. Copper and zinc sulfate are formed. It is a single displacement reaction. When I'll tell you about the reaction types, you will know what is a single displacement reaction. There are basically 4 types of reaction: single displacement, double displacement, reversible and irreversible. I'll teach you all, but for the namesake I've told you that it is a single displacement reaction. After that we'll identify which of the compounds are soluble in water and we'll rewrite them in ionic form. Zinc will be as it is, it's not a compound, it's an element. Copper sulfate is soluble in water, we write it in ionic form. Same goes for zinc sulfate. Now we cancel out the spectator ion. In this case only sulfate is the spectator ion, we cancel out it and now we write the ionic equation in the simplified form in which zinc reacts with copper ion. So as a result copper is formed with an aqueous solution of zinc ion. So students, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा केमिकल इक्वेशंस का चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है. आप लोगों की बहुत सजेशंस मेरे पास आए थे और बहुत रिक्वेस्ट आई थी कि केमिकल इक्वेशंस मैं आपको पढ़ाऊं. इसमें हमने पढ़ा केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस किस तरह किया जाता है, उनके क्या स्टेप्स हैं, उनकी क्या एग्जाम्पल्स हैं. फिर हमने आयनिक इक्वेशन को पढ़ा, उनको किस तरह से बैलेंस किया जाता है, उनको किस तरह से सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा जाता है. ये सब हमने डिटेल में पढ़ा है. आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी. कोई भी इशू हो आपको, यू कैन ऑलवेज रेफर बैक टू दीज वीडियोज एंड यू कैन कमेंट ऑन माई वीडियोज एज वेल. आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव द बेस्ट पॉसिबल आंसर्स इफ यू हैव एनी क्वेरी. एंड आई होप ये सारी चीज़ें आपको अब क्लियर हो गई होंगी रिगार्डिंग द केमिकल इक्वेशंस. आई पर्सनली मैं आपसे सॉरी भी करना चाहता हूँ क्योंकि काफ़ी अरसे बाद ये वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ. आई वॉज बिजी इन द मीन टाइम, बट इनशाला आई विल कीप ऑन अपलोडिंग 1 वीडियो पर चैप्टर अ वीक, होपफुली, इनशाला. सो
मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जितना आप कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं वीडियो को, डू दैट। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एज वेल। इन सारे चैप्टर्स के जो हमने कवर कर दिए हैं, नोट्स भी अवेलेबल हैं। यू कैन ऑलवेज ask for the notes, order the notes as well through our Gmail ID, that is islamiclearningcorner@gmail.com, and you can also message us on our Facebook page, that is ILC Academy Learning Made Easy. I'll be waiting for you in the next video. तब तक के लिए जज़ाकल्लाह and अल्लाह हाफिज़।